शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागे व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजेश गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस ज्ञान गंगा के विषय में किसी शब्दों से उसको कोई अलंकृत करना चाहे तो मैं ये समझता हूं कि वो शब्द गौण हैं। यह तो एक ऐसी दिव्य कथा है, एक ऐसा अमृत छलक रहा है एक ऐसे स्थल पर जिसका वातावरण ही अपने आप में, जिसके हर एक परमाणु में ऐसा प्रभाव है जो इस क्षेत्र में ही आ जाता है, और उसके साथ जिस महापुरुष के द्वारा हमारे को कथा अमृत उस ज्ञान गंगा में उस धारा में डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, कथाएं तो आपने बहुत सुनी, हमने भी सुनी। हर एक का अपना अपना तरीका, ग्रहण करने वालों का भी, श्रवण करने वालों का भी। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिस प्रकार से आज के वातावरण के परिप्रेक्ष्य में जो सूत्र आपके समक्ष व्यासपीठ पर आसीन परम श्रद्धेय वीतराग अनंत श्री विभूषित श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य जी महाराज आपके समक्ष रख रहे हैं। जिन परेशानियों से आप जूझ रहे हैं या जो जो उस समय समस्याएं रही राजा परीक्षित के समक्ष
कितनी सरलता के साथ वो सूत्र आपके समक्ष हैं। आज के व्यवहारिक जीवन में कितना वो आप उपयोगी उसको कर सकते हैं, सब तरीके आपके समक्ष हैं। मैं कहने जा रहा था, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत कथाएं करने वाले हैं, परंतु ये एक कथा परमहंसों की कथा है। श्रवण करने वाले भी वैसे ही श्रोता हैं, तभी तो ये इतना आनंद बरस रहा है। हैं तो सुख नवर बहुत दुनिया में। कथाएं तो आपने बहुत सुनी और कर भी रहे हैं तो बहुत सुख नवर दुनिया में, परंतु गालिब का अंदाजे बयां है कुछ और। समझाने का तरीका जो महाराज श्री का है, यही कारण है कि हर एक के अंतस में वो भक्ति, वो प्रेम छलक रहा है। ये हमेशा इसी प्रकार से छलकता रहे। सच तो ये है, गोस्वामी जी ने भी यही कहा है, जीवन जब तक आपका नीरस है, रस नहीं है उसमें, जब तक भक्ति का प्रादुर्भाव ना हो। भक्तिहीन नर सोए कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। आप इतने प्रकार के पदार्थ बनाते हैं, रसोई में व्यंजन तैयार करते हैं, अगर उसमें नमक ना हो तो कोई रस आएगा? इसी प्रकार से अगर आपके जीवन में भक्ति नहीं तो जीवन में रस आ ही नहीं सकता। बार बार महाराज श्री भक्ति की विवेचना किस प्रकार से सरल तरीके से आप लोगों के समक्ष बता रहे हैं कि चाहे वो बाल्य हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, हर एक उसको समझ सके अपने अपने तरीके से और अपने जीवन में उसको उतार सके। जब आप अपने जीवन में उसको उतार लोगे तो आपके जीवन में भी एक रस भर जाएगा, प्रेम उमड़ने लगेगा। सज्जनों, प्रेम के बिना तो कुछ है ही नहीं ना। प्रेम बिना हरि ना मिले, करे कोटि उपचार। जितने भी यत्न कर लो, जितने भी उपाय कर लो, जब तक आपके अंतस में प्रेम नहीं आएगा, वो प्रभु, और जब प्रेम आ जाएगा वो तो आपके पास ही है। महर्षि कह रहे थे ना, फिर आपके समक्ष होंगे पर आप फिर भी आंखें नहीं खोलोगे। ध्रुव की क्या स्थिति थी, कल ही महाराज श्री ने आपको बताया। प्रेम बिना हरि ना मिले, करे कोटि उपचार, और भजन करे बिन प्रेम के हिये न होत संचार। साधना में है, भजन में है, जब भी अगर आपके अंदर भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, तो भी बात बनेगी नहीं। महाराज श्री कल भी कह रहे थे ना, भक्ति और ज्ञान का समन्वय होना चाहिए। भजन करे बिन प्रेम के हिये न होत संचार। अगर उसमें प्रेम नहीं तो आपकी धमनियों में वो संचार नहीं होगा। तो आपको एक ऐसा अवसर मिला है, एक ऐसे परमहंस सन्यासी के मुखारबिंद से उस कथा अमृत का वो जो ज्ञान यज्ञ है, जो उनकी वो दिव्य टंकार है, उससे आपके अंतस में वो प्रेम भक्ति के साथ वो ज्ञान का प्रवाह हो, और आप जब यहां से उठें कुछ बदला बदला सा आभास हो आपको। आपकी दैनिक दिनचर्या में, आपके व्यवहार में, आपके आचरण में
आपकी वाणी में ये होगा, पता चलेगा कि आप किस दिव्य महापुरुष की टंकार से आपके जीवन में एक बदलाव आया है। उसके लिए यही प्रार्थना कि आप अपनी चित्रवृत्ति को एकाग्र करते हुए उनके एक एक शब्द पर ध्यान देते हुए, ये कोई ऐसे ही शब्द नहीं है जो एक रटा रटाया बोल दिया आपके समक्ष। ये जब तक महापुरुष स्वयं अपनी गहराई में, अपनी साधना में नहीं उतरता, जब तक वो शब्द आते नहीं। इसी को हम कहते हैं कि जो साधना युक्त महापुरुष हैं वो अगर कुछ गुनगुनाते हैं या कुछ शब्द में निकलते हैं तो वही तो है बैखरी वाणी, वही है बैखरी वाणी जिसने सगली चिंत मिटाई। हर प्रकार की चिंताओं से जो शब्द, जो वाणी हमारे को मुक्त कर दे, वही बैखरी वाणी है। और ऐसे ही महापुरुष का पावन सानिध्य और उसी महापुरुष की वो दिव्य वाणी श्रवण करने का आपको अवसर मिला है, जो आपको इस जीवन में रहते हुए सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्त करके जीवन मुक्ति का आनंद आपको प्राप्त करा रहे हैं। तो मैं अधिक समय बीच में ना रहते हुए व्यासपीठ पर आसीन परम श्रद्धे निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर जी महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं कि सभी जिज्ञासु जिस जिज्ञासा को लेकर के यहां पर आए हुए हैं, उनकी उस ज्ञान पिपासा को आप उस पात्र में वो अमृत को भर दें, जिससे कि उनका जीवन भी सार्थक हो जाए। तो यही महाराज श्री के चरणों में प्रार्थना, अपने मुखारबिंद से उस कथा अमृत की जो धारा है उसको प्रवाहित करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतम् यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लार
यत्पत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णा परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो ॐ शारदा शारदां भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 आत्मस्वरूप श्रीमन महामंडेश्वर स्वामी शिव प्रेमानंद जी महाराज, भक्तिमती माताओं, बच्चों, युवाजन, धर्मानुरागी भक्त वृंद, संत वृंद एवं पंडित जन, आज श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के तृतीय दिवस के कथा सत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं। कथा प्रारंभ करने के साथ ही एक ऐसे कालजयी युग प्रवर्तक विभूति के साथ हमारी दृष्टि जाती है, जिसे अवतार के रूप में बताया गया, स्वीकारा गया, ऋषभदेव जी महाराज। राजा उत्तानपाद के वंश में ध्रुव और ध्रुव की अमर ख्याति, जिस ध्रुव के स्मरण के साथ ही हमारे आपके सबके अंतस में एक भक्ति का भाव उमड़ने लगता है। कठोपनिषद में स्वभाव मर्तस्यदंत कैतत सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजा, जिस समय यमराज ने नचिकेता को वरदान देने की बात में जब नचिकेता आग्रह रखता है कि मुझे आत्मविज्ञान से संपन्न होने का वरदान दे, पराविद्या का आप मेरे लिए उपदेश करें, प्रथम वरदान में उसने अग्नि विद्या और इसी के साथ दूसरे वरदान में पिता की प्रसन्नता को मांगा, और तीसरे वरदान में जब वह आत्मविज्ञान के उपदेश की प्रार्थना करता है तो नचिकेता की प्रार्थना को यमराज नया मोड़ देते हैं, ये कहकर कि ये दुर्विज्ञेय है, आश्चर्यो वक्ता कुशलोनुशिष्टः, इसलिए नचिकेता तुम इस आग्रह को छोड़ दो।
क्योंकि बहुत ही कहत सुनत समझत समझावत साधन कठिन विवेक, दुर्गम पथ है, ऐसा कवियों ने कहा है। नचिकेता ने कहा, आप और आप जैसे सिद्ध अनुभवी तत्वज्ञानी के होते हुए भी मेरे लिए ये कठिन रह जाए, ऐसा तो मैं नहीं मानता।